एपिसोड 86 चेस कंपटीशन। अब तक आपने सुना कि अनाहिता को पक्का यकीन था शनाया की बर्थडे पार्टी में उसके लिए कोई जाल बिछाया हुआ है, इसलिए वह अपनी जगह पर वहां पर मायरा को भेजने का प्लान बनाती है और हिमेश मल्होत्रा को भी इस बात के लिए राजी कर लेती है। अब आगे अनीता की बात सुनने के बाद भी मायरा ने उसका हाथ झटका और कहा, मैं और कहाँ जाऊंगी, ऑफ कोर्स मैं घर जा रही हूँ। घर? अनीता ने हैरान होकर पूछा, अचानक से क्यों, तुम्हारे डैड ने तुम्हें घर बुला लिया? मायरा ने फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथों की मुठियां बनाई और कहा, मैं डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। आफ्टर ऑफ कोर्स डैड मुझे इस जगह पर पूरी जिंदगी नहीं छोड़ने वाले थे। लेकिन मायरा की बात सुनकर भी अनीता का शक बिल्कुल दूर नहीं हुआ था। उसने कहा, तुम्हारे डैड उस तरह के इंसान नहीं है जो तुम्हें बिना किसी कारण के घर बुला ले। तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए, यह पक्का कोई जाल है। क्या बकवास कर रही हैं आप? मायरा ने अपनी भौहें सिकुड़ते सिकुड़ते हुए, क्योंकि आप बेदिल है और आपके मुझे छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया आप ही के जैसे ही है। मेरे डैड बहुत अच्छे, साइड हटिए, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर मायरा ने अनीता को साइड में धक्का दिया और जाकर गाड़ी में बैठ गई। मायरा मत जाओ, अनीता उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मायरा ने गाड़ी में बैठकर बहुत तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी चलाओ, मायरा ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया और अनीता को पीछे छोड़ दिया, जो चिल्ला चिल्ला कर उसकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। उसे इस तरह देखकर मायरा के चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ गई। अब उसकी माँ की बारी थी इससे आश्रम में अपनी जिंदगी बिताने की। अब से पता चलेगा कि यहाँ पर कैसा फील होता है। वही गाड़ी को अपनी आंखों के आगे से ओझल होता देख अनीता ने तुरंत ही किसी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन वह कॉल बटन दबा पाती उससे पहले ही किसी ने उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया। सामने खड़े इंसान को देखकर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वहाँ कविता जी थी। कविता, तुम क्या कर रही हो? अनीता ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। तो कविता जी ने अलग से एक्सप्रेशन में जवाब दिया, मैं भी सोच रही थी कि वह बाहर के खाने के पैकेट कहाँ से आए, और क्यों तुम हमारा सादा खाना नहीं खाती हो? क्योंकि तुम इसी फोन की मदद से रोज अपने लिए बाहर से ऑर्डर करती हुई है ना। मैं तुम्हारा फोन ले रही हूँ। नहीं कविता, मुझे कॉल करने दो, मेरा कोई अर्जेंट काम है, उसे पूरा करने दो। भूल जाओ। कविता जी मुड़ी और वहां से चली गई। जब अनीता उसके पीछे पीछे अपने फोन लेने के लिए भागने लगी, तभी दो जवान लड़कों ने उसे रोक दिया। आप वहां नहीं जा सकती, प्लीज वापस जाइए। मेरा फोन दो, मुझे अर्जेंट कॉल करना है, मुझे फोन वापस चाहिए। अनीता चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 1 घंटे ड्राइव करने के बाद मायरा को यह एहसास हुआ कि जिस तरफ से वो जा रहे हैं और रास्ता जाना पहचाना नहीं, तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्या उसकी मोम सही कह रही थी कि कुछ सही नहीं है, उसके लिए जाल बिछाया हुआ है। बेचैन होकर उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह तो घर जाने का रास्ता नहीं है। सामने बैठे ड्राइवर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिस मायरा, सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम आपको घर ले जाने से पहले शनाया मैम की बर्थडे पार्टी में ले जाए। शनाया की बर्थडे पार्टी? मायरा धीरे से कहा। उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब उसे लगने लगा कि जरूर शनाया ने ही उसके डैड से उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही होगी, इसीलिए उसके डैड उसे वापस घर बुला रहे हैं। उसने मन ही मन शनाया को थैंक यू कहने का सोच लिया। अगले ही सेकंड मायरा ने ड्राइवर को देखकर कहा, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे कपड़े चेंज करने होंगे। डोंट वरी मैम, मिस शनाया ने आपके लिए कपड़े पहले से भिजवाए हैं, वह गाउन आपके बगल में ही रखा हुआ है, आप उसे खोल कर देख लीजिए। तब जाकर मायरा को अपने बगल में पड़े हुए एक लग्जरियस गिफ्ट बॉक्स का ध्यान आया। जब उसने उसे खोला, उसके अंदर एक बहुत ही महंगा और अच्छे फैब्रिक से बना हुआ ब्लैक कलर का गाउन था। उसे देखते ही मायरा की आंखों में चमक आ गई। बहुत सुंदर था। वह बार बार अपनी उंगलियों से उसके कपड़े को देख रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शनाया उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करेगी और उसे इतने इम्पोर्टेंट लोकेशन पर बुलाएगी, जबकि वह हमेशा उसके ऊपर ऑर्डर करती रहती है। उस ब्लैक गाउन को देखकर अभी से मायरा इमेजिन करने लगी थी कि वह उसमें कितनी खूबसूरत लगेगी। यह बात ऑब्वियस थी कि वह गाउन काफी महंगा था। क्या फर्क पड़ता है कि अनाहिता जन्म से ही खूबसूरत है, वह मुंबई शहर में अकेली है और उसके पास पैसा या पावर कुछ भी नहीं है, इसलिए वह इस तरह का महंगा गाउन बिल्कुल नहीं खरीद सकती। और जैसा कि कहा जाता है, कपड़ों से इंसान का खूबसूरती और बढ़ जाती है, तो यह गाउन पक्का सबको उस पार्टी में इम्प्रेस कर देगा और इतने टाइम तक आश्रम में दुख झेलने के बाद यह पक्का उसका रिवॉर्ड है। यही सब मायरा सोच रही थी और उसने बेचैन होकर कहा, जल्दी गाड़ी चलाओ, मैं अभी के अभी पार्टी में पहुंचना चाहती हूँ। ड्राइवर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मिस मायरा चिंता मत कीजिए, पहले आपको स्टाइलिश के पास जाना है, कपड़ों के अलावा आपको मेकअप भी तो करवाना होगा इस ओकेजन के लिए आपको। मायरा अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की बड़ी सी मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। उसे इंतजार नहीं हो रहा था कि इन कपड़ों में और एक अच्छे मेकअप के बाद और सबको पार्टी में इम्प्रेस कर देगी। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ पर हर इंडस्ट्री और हर देश की टॉप इंसानों को बुलाया गया था और इनविटेशन काफी कम लोगों को मिला था। रुद्राक्ष की गाड़ी रेड कारपेट के बिल्कुल रुकी और वो व्हाइट सूट में पहने हुए बाहर आया। रिपोर्टर्स जो रेड कलर के दोनों तरफ लाइन लगाकर खड़े थे, उन्होंने जल्दी जल्दी फोटोज लेना शुरू कर दिया।
तभी वहां पर खड़े होस्ट ने मुस्कुराकर कहा, चलिए वेलकम करते हैं। सिंघानिया ग्रुप के सीईओ रुद्राक्ष सिंघानिया जी का पिछले सालों में मिस्टर सिंघानिया ने अकेले ही इवेंट अटेंड किया था, लेकिन क्या इस बार उनके साथ कोई और है या नहीं? लड़कियां रेड कार्पेट पर जानबूझकर धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हर साल रुद्राक्ष अकेले ही आता है और उन्हें यही उम्मीद थी कि इस साल भी तो अकेले ही आएगा और उसके अकेले होने की वजह से जो भी उसके साथ एंट्री करेगा उसके लिए बहुत ही सम्मान उनकी बात होगी। लेकिन रुद्राक्ष सीधे रेड कार्पेट पर जाने की जगह से मुड़ा और दूसरी तरफ आकर गाड़ी का दरवाजा खोला और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान हो गई। क्या इस बार रुद्राक्ष अपने साथ किसी को लेकर आया है? लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से अपने मन ही मन सोच लिया कि वह कोई लड़की ना होकर रुद्राक्ष की मॉम मिसेज सिंघानिया होगी। लेकिन अगले ही पल उनका भ्रम दूर हो गया जब गाड़ी के अंदर से एक सुंदर गोरा और पतला हाथ रुद्राक्ष के हाथों पर रखा गया और अगले ही सेकंड उसी तरह सुंदर 2 पैर बाहर आए। उसकी स्किन को देखकर यह सब पता लगा सकते थे कि यह पक्का रुद्राक्ष की मॉम नहीं है और एक खूबसूरत सी लड़की को बहुत ही ग्रेसफुली गाड़ी से बाहर आते देख सभी लड़कियों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उस लड़की ने एक व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें उसके कर्व बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे थे और जैसे ही उसने अपना सर उठाया उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और साफ फीचर्स वाला चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसकी खूबसूरती ने सबको हैरान कर दिया था। वहां खड़ी सारी खूबसूरत लड़कियां उसके सामने फीकी पड़ चुकी थी। इस वक्त सबका ध्यान अनाहिता के ऊपर ही था और कोई भी उसके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जो फोटोग्राफ्स और रुद्राक्ष की तेजी से फोटो खींचने के लिए उतावले थे, वह इतनी सुंदर लड़की को देखकर कैमरा चलाना ही भूल गए। गाड़ी से बाहर उतरने के बाद अनाहिता भी सबका फोकस अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। अगले ही सेकंड रुद्राक्ष धीरे से झुका और उसके कान में बोला, तुम्हें यहाँ लाकर अब मुझे भी अफसोस हो रहा है। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने हैरान होकर पूछा, क्यों? जैसे ही उसने कहा, अनाहिता के बालों की लट उसके चेहरे पर आ गई। रुद्राक्ष अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बालों को उसके कान के पीछे कर देना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कुछ नहीं। वह बस थोड़ा जेलस हो गया था कि कैसे लोग अनाहिता को घूर है, लेकिन वो यह बात अनाहिता सामने नहीं बोल सकता था। अनाहिता कंफ्यूज होकर अभी भी उसे देख रही थी, लेकिन जब वह रुद्राक्ष के साथ इस पार्टी में आई थी इसलिए उसने रुद्राक्ष के हाथ को हटाया नहीं। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए रेड कार्पेट पर एक साथ अंदर जाने लगे। दोनों एक साथ इतने अच्छे दिख रहे थे कि कोई उन पर से नजर नहीं हटा पा रहा था। होस्ट सबसे पहला था जो अपने होश में वापस आया। उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया को किसी लड़की के साथ देखना हैरानी की बात है। मिस्टर सिंघानिया प्लीज यहाँ साइन कीजिए। एक फाउंटेन पेन पकड़कर रुद्राक्ष ने अपना नाम साइन किया और अनाहिता को लेकर अंदर जाने लगा। उसके बाद कई मेहमान अपने होश में वापस आए और आपस में बातें करने लगे। वह लड़की कौन थी? वह काफी खूबसूरत थी। जिस तरह से वह मिस्टर सिंघानिया के साथ आई थी, कोई आम इंसान तो हो नहीं सकती। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ऑफ कोर्स वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें लोगों की बुराई करना बहुत पसंद है। मुझे पता है कि वह कौन है। क्या फर्क पड़ता है कि वह कितनी खूबसूरत है? वह मल्होत्रा परिवार की बेटी है जो अभी अभी वापस आई है। वह गांव में पली बड़ी है। खूबसूरत होने के अलावा उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है। क्या वह गांव में पली बड़ी है? अफसोस उसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। इंटरनेशनल इवेंट के सभी लोगों को और एक चेस टूर्नामेंट में भाग लेना होता है और जो 10 लोग सबसे आखिर आते हैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। एक गाँव की लड़की होने के नाते मुझे पक्का पता है कि उसे अच्छे से खेलना नहीं आता होगा। हाँ, ऐसा लगता है कि अंदर जाने के कुछ मिनट बाद ही उसे वापस बाहर जाना होगा। सभी लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। ज्यादातर उनमें लड़कियां थी और वह अनाहिता को यहाँ से शर्मिंदा होकर बाहर जाते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकती थी। रुद्राक्ष के कान बहुत तेज थे और यह भी उन लोगों की बातें सुन ली थी और जबकि बातें सुनने के बाद रुद्राक्ष ने उन सभी को घूर कर देखा और रुद्राक्ष नजरें महसूस होते ही लोग हड़बड़ा गया और वहां से इधर उधर हट गए। भले ही उनमें हिम्मत थी कि वह अनाहिता को कुछ कह सके, लेकिन वह ऐसी हिम्मत रुद्राक्ष के मामले में नहीं जुटा सकते थे। उन लोगों को जब भी नजरें हटाने के बाद रुद्राक्ष अनाहिता को अंदर लेकर चला गया। उन लोगों की बातें अनाहिता ने भी सुन ली थी और उसने क्यूरियसली पूछा, यह किस तरह की गैदरिंग है? यह एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जहां पर हर इंडस्ट्री और हर देश के अपने फील्ड में टॉप लोग यहां पर आते हैं। यहाँ पर टॉप डिटेक्टिव्स और पुलिस ऑफिसर भी आते हैं। मैं उन लोगों से तुम्हें बाद में मिलवा दूंगा। अगर तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम उनसे बात कर सकती हो और यही मेन कारण था जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था और खास करके मिस्टर केदारनाथ सिंह से मिलवाने। केदारनाथ सिंह वह कौन है? रुद्राक्ष ने एक्सप्लेन किया, वह इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन है और एक बहुत ही अच्छे चेस के खिलाड़ी। इत्तेफाक से तुम्हारी मॉम भी चेस खेलने में बहुत अच्छी थी और जहां तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की है वह तुम्हारी मॉम के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो शायद वह जानते हो कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर कौन है। यह सुनते ही अनाहिता की आंखें शौक से बड़ी हो गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 87 नायरा रायचंद।
अब तक आपने सुना कि मायरा शनाया का दिया हुआ गाउन पहनकर पार्टी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और वहीं दूसरी तरफ अनाहिता रुद्राक्ष के साथ कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है। तब उसे वहां पता चलता है रुद्राक्ष उसे उसकी ही मदद करने के लिए यहाँ लेकर आया है। अब आगे अब उसे समझ में आया कि रुद्राक्ष यहाँ उससे अपनी पार्टनर के तौर पर नहीं बनाकर लाया था बल्कि उसकी मदद करना चाहता था। उसकी इस बात से अनाहिता खुश हो गई और उसने जवाब दिया, थैंक यू, इस चीज के लिए मैं तुम्हें कितना भी थैंक यू करूं उतना कम है। रुद्राक्ष खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसने कहा, ऐसा नहीं है कि तुमने मेरे लिए कुछ कम किया है। तभी अनाहिता ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझे बताओ कि इस कॉन्फ्रेंस में चेस क्यों खेली जाती है और क्यों सबसे खराब 10 प्लेयर्स को कॉन्फ्रेंस से जाना होता है। रुद्राक्ष ने जवाब दिया, सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत विश्वनाथ महेश्वरी ने की थी। वह अपनी चेस खेलने के लिए बहुत जाने जाते हैं और तब से ही इस कॉन्फ्रेंस में हर साल यह कंपटीशन होता है। तभी रुद्राक्ष ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें चिंता करने नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि तुम मेरी गेस्ट हो और इस कॉन्फ्रेंस की मेंबर नहीं, इसलिए तुम्हें चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनाहिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, वह तो किसी और ही ख्याल में थी। विश्वनाथ महेश्वरी, उसके स्टूडेंट विश्वनाथ, अनाहिता चेस खेलना जानती थी और एक इंटरनेशनल कंपटीशन के दौरान उसने विश्वनाथ महेश्वरी को पहले एक बार हराया था और उसके बाद से ही विश्वनाथ महेश्वरी लगातार उससे एक ही रिक्वेस्ट हर जगह करते रहते थे कि वह उनकी टीचर बन जाए और आखिर में हार मानकर अनाहिता के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अनाहिता ने मन ही मन कहा, देखकर लगता है कि मिस्टर महेश्वरी की जगह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। क्या इत्तेफाक है, भले ही कुछ साल बीत गए हो, अब तो चेक करना पड़ेगा कि मेरी स्टूडेंट की स्किल्स अभी भी अच्छी है या फिर कुछ बिगड़ी हुई है। इतना पहुंचकर अनाहिता ने अपना सर उठाया और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना पड़ेगा। तुम मेरे लिए भी क्या इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका ऑर्गेनाइज कर सकते हो? मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। यह चेस कंपटीशन काफी एक्साइटिंग है। जब रुद्राक्ष अनाहिता की आंखों में चमक देखी तो उसने एक आईब्रो उठाया और हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये चेस कैसे खेलते हैं? थोड़ा बहुत। रुद्राक्ष शांत हो गया। एक्यूपंक्चर और एक्सप्लोजन वाले इंसिडेंट से पहले भी अनाहिता ने थोड़ा बहुत शब्द ही इस्तेमाल किया था। अब अगर अनाहिता थोड़ा बहुत तो कहती है और उस पर रुद्राक्ष भरोसा कर लेता है तो उसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। वह उसके थोड़ा बहुत का मतलब सब बहुत अच्छे से समझ चुका था। जब तुम्हें खेलना आता है तो मैं उन्हें बता देता हूँ, जाओ जाकर यहाँ आसपास देखो और मेरा इंतजार करना, तो दूर मत जाना, अनाहिता ने मुस्कुरा कर कहा और उसकी मेमोराइजिंग मुस्कुराहट ने एक बार फिर रुद्राक्ष के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसे हमेशा ही लगता था कि उसका सेल्फ कंट्रोल काफी अच्छा है, लेकिन बात अनाहिता की हो तो उसे अपने ही बातों पर शक होने लगता है। उसने डिसाइड कर लिया कि ज्यादातर वह अनाहिता के चेहरे की तरफ देखेगा ही नहीं और अपनी नजर अनाहिता के चेहरे से हटाने के बाद रुद्राक्ष वहां से दूसरी तरफ चला गया। रुद्राक्ष के जाने के बाद कई लोग अनाहिता को ग्रीट करने के लिए उसके पास आए और कुछ ही टाइम में उसके हाथ में बहुत सारे नेम कार्ड थे। वही अनाहिता ने इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन केदारनाथ जी की तरफ देखा, जो एक उम्र दराज आदमी थे और चुपचाप एक साइड में बैठे हुए थे। उन्होंने किसी को ग्रीट भी नहीं किया। जो भी उनके पास बात करने के लिए जाता वह खुद ही कुछ बोलता और उसके बाद वहां से चला जाता। इसलिए उसने सोचा कि उनसे मिलना है या बात करने के लिए अनाहिता को थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे एक बात का यकीन नहीं था कि क्या उसकी चेस स्किल्स इतनी शानदार है जो केदारनाथ जी का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। जब अनाहिता इसी सोच में खोई हुई थी तभी कुछ ग्लैमरस मॉडल टाइप लड़कियां अपने हाथ में शैंपेन के गिलास लिए हुए उसके पास पहुंची। उन लड़कियों के बीच में जो लीडर दिखाई दे रही थी उसने एक येलो कलर का गाउन पहना हुआ था और उसी ने पहले आकर अनाहिता को ग्रिट किया, मिस मल्होत्रा, काफी टाइम हो गया, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? उसे देखकर अनाहिता को याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है, इसलिए उसने माफी मांगते हुए कहा, मैं अभी अभी मुंबई शहर आई हूँ और मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? उस लड़की ने अपना चीन प्राउडली ऊपर उठाया और अपने गले का रूबी नेकलेस का शोफ करते हुए घमंड से बोली, मेरा नाम नायरा रायचंद है और मैं संभव की कजन हूँ और हम इससे पहले मायरा की बर्थडे पार्टी में मिले थे। अनाहिता को अब जाकर कुछ रियलाइज हुआ। अब जब वह सामने खड़ी लड़की संभव की कजन है तो क्या वह उसकी दोस्त हो सकती है? जैसे ही अनाहिता मुस्कुराई और कुछ कहने वाली थी तभी उसे नायरा की मजाक उड़ाने वाली बात सुनाई थी, सचमुच लोग सही कहते हैं कि कपड़े लोगों का हुलिया ही बदल देते हैं। जब मैंने आखिरी बार तुम्हें मल्होत्रा मेंशन में देखा था तो तुमसे कितनी गंदी बदबू आ रही थी और तुम एक भिखारी की तरह दिख रही थी, लेकिन आज तुम्हारे खूबसूरत कपड़ों ने तुम्हें देखो कितना सुंदर बना दिया है। अगर मुझे फिर भी शक है कि पूरी तरह तैयार होने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत नहीं लग सकती। इतने सालों से गांव में रहने की वजह से तुम्हारे खून तक में गांव की गंदगी बस चुकी है। उसके इस बात को सुनते ही अनाहिता की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने कोल्डली जवाब दिया, मुझे पिछली बार हम कब मिले थे यह याद नहीं है और इस बार जब जो तुमने कबूतर के अंडे जितने आकार नेकलेस पहना हुआ है तो तुम भी थोड़ी अलग दिख रही हो। अगली बार मैं तुम्हें कबूतर के अंडे वाली लड़की के तौर पर याद रखूंगी। नायरा का चेहरा डार्क हो गया। उसने चिल्लाते हुए, तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? मैं रायचंद परिवार से हूँ।
नायरा की एक दोस्त ने भी उसके बिहाफ पर चिल्लाते हुए कहा, तुम सचमुच एक अनकल्चरड और बेवकूफ लड़की हो गांव की, तुम्हें तो शर्म नाम की चीज नहीं है। एग्जैक्टली, चेस टूर्नामेंट जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाला जाए, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से चला जाना चाहिए। जब नायरा ने सुना कि उसकी दोस्त किस तरह अनाहिता को भला बुरा कह रही है तो उसका मूड धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह उस पल का इंतजार नहीं कर पा रही थी जब सबके सामने हार जाने के बाद या फिर चेस टूर्नामेंट में भागना लेने की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्या फर्क पड़ता है कि वह रुद्राक्ष की पार्टनर है। इस कॉन्फ्रेंस का कई सालों से ट्रेडिशन रहा है, चेस कंपटीशन और हारने के बाद अनाहिता को भी यहाँ से जाना होगा, भले ही रुद्राक्ष की गेस्ट क्यों ना हो। और जब वह इतनी बेइज्जत होकर यहाँ से निकाली जाएगी तो वह कभी भी मुंबई शहर में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। खुश होते हुए भी नायरा ने थोड़ा कंसर्न होने का नाटक करते हुए कहा, इनफ एवरीवन, गांव में पल्ला बड़ा होना इसकी चॉइस नहीं थी। अगर तुम्हें इससे खिलाफ खेलने के लिए कहा जाता है तो याद रखना थोड़ा आसान कर देना इसके लिए कंपटीशन, ताकि यह गेम बहुत बुरी तरह न हारे। उसकी बात सुनकर बाकी सभी लड़कियां एक साथ हंसने लगी और उसमें से एक ने कहा, हम जरूर इसकी मदद करेंगे, लेकिन अगर इसे चेस बिसेस के नाम भी नहीं पता और यह भी नहीं पता कि उन्हें कैसे अरेंज किया जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सब की बातें अनाहिता को बकवास लग रही थी, क्योंकि उन सब की चेस खेलने की टेक्निक और टैलेंट को एक साथ भी मिला दिया जाए तो भी वह लोग अनाहिता को एक बार भी हरा नहीं पाएंगे। अनाहिता ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, जब तुम लोगों को पता ही है कि कैसे खेलना है तो फिर कंपटीशन में मिलते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, रुद्राक्ष वहां पर आया और अनाहिता को लोगों से गिरा हुआ देखकर वह जल्दी अनाहिता के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके बगल में उसे इस तरह देखकर को लग रहा था जैसे वह उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, और फिर उसने अपनी कोल्ड आंखों से सभी लड़कियों को घूर कर देखा। सभी लड़कियों को अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई और वह सभी चुप हो गई। और वही नायरा संभव की कजन होने के नाते उसमें हिम्मत थी, इसलिए उसने रुद्राक्ष को ग्रीट किया, हेलो रुद्राक्ष। उसे बहुत अच्छे से पता था कि रुद्राक्ष और संभव बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसे इतनी उम्मीद थी कि कम से कम संभव की कजन सिस्टर होने के नाते ही रुद्राक्ष उसे थोड़ी तो रिस्पेक्ट देगा। लेकिन रुद्राक्ष ने उसे इस तरह इग्नोर किया जैसे वह इनविजिबल हो। बेइज्जत होने के बाद शर्म के मारे नायरा ने अपना सर झुका लिया और अपने होठ दबा लिए। तभी रुद्राक्ष ने अनाहिता की तरफ मुड़कर देखा और प्रोटेक्टिंग टोन में पूछा, क्या यह सब तुम्हें परेशान कर रहे थे? जब नायरा ने देखा कि रुद्राक्ष अनाहिता से कितनी जेंटली और प्यार से बात कर रहा है तो उसने अपने होंठ अपने दांतों से दब लिया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब वह छोटी थी तब से ही रुद्राक्ष को पसंद करती थी, लेकिन उसे हमेशा ही लगता था कि मुंबई शहर में रुद्राक्ष के मुकाबले की कोई लड़की नहीं है, इसीलिए वह अपनी फीलिंग सभी उसके सामने कन्फेस नहीं कर पाई। रुद्राक्ष ने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था, इसलिए वह हमेशा शांत रहती थी। लेकिन इस बार जब उसने देखा कि रुद्राक्ष अनाहिता को लेकर कितना फिक्रमंद है और उसका अनाहिता के प्रति बिहेवियर कितना पोलाइट है, जो उसने औरों के लिए कभी नहीं देखा, तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया खत्म होने वाली है। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी और उसने अपने दोनों हाथों की मुठियां कसकर बांधी हुई थी। अनाहिता ने रुद्राक्ष की बात सुनी तो उन सभी लड़कियों को गुस्सा छोड़कर उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, वह तो मैं हम बस जस्ट चेस कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रहे थे। आईसी रुद्राक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और फिर नायरा और बाकी लड़कियों को इग्नोर करते हुए अनाहिता से आगे बोला, मेरे एक फ्रेंड है जिनसे मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चली गई और उन दोनों के जाते ही नायरा और उसकी दोस्त आपस में फिर से बातें करने लगी। मिस्टर सिंघानिया इस गांव की लड़की को इतना क्यों भाव दे रहे हैं? क्या खूबसूरती सब कुछ होती है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर इस बात को साइड में रखते हैं तो हमें यह बात तुम्हारी होगी कि उससे ज्यादा खूबसूरत यहाँ कोई नहीं है। क्या उसकी मॉम मुंबई शहर की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं थी? यह बात साफ है कि उससे उसकी खूबसूरती उसकी मॉम से विरासत में मिली है। हाँ, अगर मैं उसके जितनी आदि भी खूबसूरत होती तो मैं शनाया से ब्यूटी कंपटीशन में नहीं हारती। जब नायरा ने अपने दोस्तों को यह डिस्कशन सुना तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए और वह अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाई और गुस्से में चलाई, इनफ, इस बारे में बात करना बंद करो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिवेंज ए कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 88, अनाहिता जीत गई। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष अनाहिता को किसी खास मकसद से चेस कंपटीशन में लेकर जाता है, जहां पर अनाहिता को संभव की एक कजन बहन नायरा मिलती है जो अनाहिता को रुद्राक्ष के साथ देकर बिल्कुल खुश नहीं थी। अब आगे नायरा के इस तरह चिल्लाने से उसकी दोस्त इतनी ज्यादा डर गई कि सब एक साथ चुप हो गए। उन्होंने आज से पहले नायरा को इतनी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कभी नहीं सुना था, लेकिन वह लोग बहुत अच्छी दोस्त थी और उसकी आंखों में वह लुक देखकर वह लोग उसकी फीलिंग तुरंत समझ गई। नायरा को अब इसलिए जलन हो रही थी और जब यह बात उन सभी को समझ में आई तो वह लोग अजीब तरह से मुस्कुराए और उनमें अब अनाहिता की खूबसूरती की तारीफ करने की हिम्मत नहीं बची थी।
इसलिए उन्होंने बात का टॉपिक चेंज करते हुए कहा, भले ही वो कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन उसे अपने आप पर इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही चेस कंपटीशन शुरू होगा और वह पहला राउंड हारेगी, उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाएगा। एग्जैक्टली नायरा, हमें उस इरिटेटिंग लड़की को और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में ध्यान से सोचो, बहुत बुरी बात है अगर गलती से भी पहले ही राउंड में अगर उसकी मुलाकात नायरा से हो गई तो वह खत्म। नायरा के चेस्ट के मेंटोर मिस्टर महेश्वरी है इस कॉन्फ्रेंस के फाउंडर। कुछ चालों में अनाहिता नायरा के हाथों मुक्की खाएगी। तुम कहाँ उसकी बात कर रही हो? आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सिर्फ मिस्टर सिंघानिया जो लास्ट ईयर के चैंपियन है वही नायरा का मुकाबला कर सकते हैं, और अनाहिता से हमारी नायरा का कंपैरिजन करना तो नायरा की इंसल्ट हो जाएगी। उन सभी की चापलूसी भरी बातें सुनकर आखिरकार इतनी देर से गुस्से में तमतमा हुआ नायरा का चेहरा शांत हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर साल इस कॉन्फ्रेंस में उसका एक ही गोल होता था कि वह किसी तरह रुद्राक्ष को हरा पाए और उसे इम्प्रेस कर पाए, लेकिन बदकिस्मती से उसे कभी भी रुद्राक्ष को फेस करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि राघव सिन्हा ही उसे पहले हरा देता था। लेकिन एक साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसे पूरा यकीन था कि वो राघव को हरा देगी और फाइनली उसका मुकाबला रुद्राक्ष से होगा। यही सब सोचकर नायरा एक बार फिर शांत होने लगी। उसे पक्का पता था कि उसे अनाहिता पर अपना फोकस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल अनाहिता सिर्फ एक मामूली सी लड़की है और उसका सबसे बड़ा राइवल राघव है। यह सब सोचकर नायरा ने उस ग्रुप से कुछ बोलकर एक्सक्यूज लिया और वहां से चली गई और फिर एक शांत बेलकनी में जाकर राघव की पिछली गेम की वीडियोस देखने लगी। आफ्टर ऑल दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन की चालों को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष जब दूसरे गेस्ट से अनाहिता का मिला रहा था जो अपने अपने डिपार्टमेंट में बेस्ड है, तभी एक फेमस डिटेक्टिव ने उसका ध्यान खींचा। उसने ठान लिया था कि वह पार्टी के खत्म होने के बाद उस डिटेक्टिव्स को कॉन्टेक्ट करेगी। जल्दी ही चेस टूर्नामेंट शुरू हो गया। पहले राउंड के ओपोनेंट ड्रॉ के द्वारा डिसाइड किए गए और इत्तेफाक से अनाहिता की ओपन एंड थोड़ी देर पहले नायरा के साथ ही खड़ी लड़कियों में से उसी की एक दोस्त थी। लेकिन जो भी लोग इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते थे वह अपनी फील्ड में बेस्ड होते थे। जब रुद्राक्ष ने वो ड्रॉ देखा तो वह खुद को परेशान होने से रोक नहीं पाया और उसने कहा, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं ऑर्गेनाइजर से बात कर सकता हूँ। नहीं ठीक है। अनाहिता बिल्कुल शांत थी। जब रुद्राक्ष ने उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखे तो वह बात को और आगे नहीं बढ़ाया और उसे गुड लक विश करने के बाद अपने चेस बोर्ड की तरफ चला गया। जब तक अनाहिता वहां पहुंची, चेस बोर्ड पर नायरा की दोस्त पहले से ही बैठी हुई थी। उसका नाम जेनी था और जैसे ही उसने अनाहिता को देखा उसने एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा, अनाहिता क्यों मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्या मुझे तुम्हें बेसिक रूल्स भी बताने पड़ेंगे? जैसे ही जेनी ने यह कहा उसके बगल में बैठे इंसान ने मुड़कर चौंक में देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को चेस के बेसिक रूल भी नहीं पता वह यहाँ खेलने कैसे आ गई। और उसका चेहरा देखने के बाद उसने यही मान लिया कि अनाहिता इस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ अपने चेहरे के दम पर ही अटेंड करने आ पाई होगी। मिस्टर सिंघानिया को यहाँ इस पार्टी में ऐसे लोगों को लाना ही नहीं चाहिए जिन्हें चेस खेलना तक नहीं आता। क्या उन्होंने अपनी इज्जत कम नहीं करनी? सब आपस में यही बातें करने लगे। वही अनाहिता ने सभी की बातों को इग्नोर किया और जेनी की आंखों में देखकर अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करते हुए बोली, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, आई अप्रिशिएटेड। जेनी ने यह बिल्कुल ही सोचा कि जो लड़की गांव में पली बड़ी है उसे चेस खेलना भी आता होगा। उसे बस यही लगा कि अनाहिता बस सबके सामने स्ट्रांग होने का दिखावा कर रही है, जबकि वह नहीं जानती थी कि सच्चाई कुछ और ही थी। टूर्नामेंट 2 ही मिनट में स्टार्ट होने वाला था। तभी जेनी ने नोटिस किया कि उन दोनों को देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसलिए अपने आप को बेहतर दिखाते हुए उसने एक्सप्लेन किया, मैं तुम्हें बेसिक रूल्स बता देती हूँ। चेस पीसेज ऑलरेडी अपनी जगह पर रखे हुए हैं, इसलिए तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। मैं ब्लैक हूँ और तुम व्हाइट हो। मैं ब्लैक पीसेस को जिस तरह से आगे बढ़ाऊंगी तुम्हें व्हाइट पीसेस के साथ वही करना है, और रूल्स के हिसाब से व्हाइट पहले अपनी चाल चलता है और अगर तुम्हें सरेंडर करना है तो बस तुम्हें अपने किंग को नीचे गिराना होगा। अनाहिता को रूल बताते हुए जेनी ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे वह कोई एक्सपर्ट है, लेकिन अनाहिता ने उसे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं किया और चुपचाप उसकी शो ऑफ टेक्निक देखती रही। और जबकि दूसरे लोगों की नजरों में अनाहिता जेनी की बातें सुनकर खेलना सीख रही थी। फाइनली टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। जेनी ने अनाहिता को पीस आगे बढ़ाने का इशारा किया। अनाहिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अपना पहली चाल चली। बिना किसी हिचकिचाहट के जेनी ने भी अपनी चाल चली। अनाहिता ने उसकी दूसरी चाल चली, तीसरी और चौथी। अनाहिता की चौथी चाल चलते ही जेनी के एक्सप्रेशन बुरी तरह से बदल गए। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी जैसे वह इसी वक्त बाहर आ जाएंगी। यह कैसे हो सकता है? अनाहित ने सचमुच उसके इतने सारे प्यादों को मात कैसे दे दी? वह अपनी आंखें बार बार मसल रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही है वह सच है, लेकिन सच्चाई वही थी जो वह देख रही थी। जैसे ही अनाहिता के पास होने उसकी क्वीन को घेर लिया, उसके हाथ कांपने लगे। अनाहिता ने जेनी की तरफ देखा और कहा, तुम आगे चलने वाली हो? जेनी गौर से बोर्ड की तरफ देखने लगी। इस रास्ते से चेकमेट, उस रास्ते से चेकमेट, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन सी चाल चलेगी। उसका राजा चारों तरफ से फंस चुका था और एक भी चाल और वह हार जाएगी।
जेनी के माथे से पसीना बहने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो एक्सचेंजर्स प्लेयर है वह अनाहिता जैसी गांव की लड़की से कैसे हार सकती है। अनाहिता ने 2 बार नॉक किया टेबल पर और उसका इस तरह का रिएक्शन जेनी के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन बदकिस्मती से गेम को जीतने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी आंखें बंद करके और पीले चेहरे के साथ जेनी ने अपने किंग को नीचे गिरा दिया। यह साइन था कि उसने हार मान ली है। अनाहिता खड़ी हुई और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन जेनी चुपचाप वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर अनाहिता मुस्कुराई। कुछ वक्त लोगों के टोन को इग्नोर करना ही बेहतर होता है और वक्त आने पर अपनी टैलेंट से उन्हें जवाब देना चाहिए। 2 मिनट के अंदर ही जेनी ने हार मान ली थी और अनाहिता जीत चुकी थी। स्कोर कीपर ने अनाहिता के पॉइंट स्कोरबोर्ड पर नोट कर दिए। पार्टिसिपेंट को उनके स्किल के हिसाब से ही अगला ओपन एंड दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ नायरा ने भी अभी अपना गेम खत्म किया। जब उसने देखा कि उसके ओपोनेंट ने हार मान ली तो वह मुस्कुराई और स्कोर बोर्ड की तरफ चली गई। उसे देखना था कि जेनी ने कितने पॉइंट से अनाहिता को हराया। उसे पक्का पता था कि जेनी ही जीतेगी, क्योंकि आफ्टर अनाहिता को खेलना जो नहीं आता। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी उससे रास्ते में ही जेनी मिल गई, जिसका चेहरा शौक और शर्मिंदगी से पीला पड़ा हुआ था। उसने अपना बैग पकड़ा हुआ था और देखकर लग रहा था जैसे वह यहाँ से जाने वाली है। हैरान नायरा ने उसे रोका और पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? उसकी देखकर जेनी ने एक बहाना बनाया और कहा, हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। नायरा को जेनी की बातों पर कोई शक नहीं हुआ और उसने जेनी का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं अपने ड्राइवर से कहूँ कि वह तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आए? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे ड्राइवर यही है, मैं चली जाऊंगी, जेनी ने तुरंत मना करते हुए कहा। उसे डर था कि अगर नायरा को पता चल गया कि वह अनाहिता से हार गई है तो वह उसकी पूरी पब्लिक के सामने बेइज्जती करेगी। और उसके अलावा उसे पता था कि उसका अगला ओपोनेंट राघव सिन्हा होगा, जो किसी भी कीमत पर उसे नहीं हरा पाएगी। अगर वह एक साथ 2 गेम हार जाती है तो उसे यहाँ से खुद ही जाने के लिए कहा जाएगा। इसीलिए किसी के कहने से पहले ही उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। कम से कम वह अपनी डिग्निटी तो बचा पाएगी। नायरा को गुड बाय कहने के बाद जेनी ने एक गहरी सांस छोड़ी और वहां से चली गई। उसे जाता हुआ देखकर नायरा ने अपनी आईब्रो उठाई और कहा, क्या यह बीमार नहीं थी? यह बीमारी में इतना तेज कैसे चल सकती है? लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे यही लगा कि जरूर उसकी तबीयत ही खराब हो गई, और भले ही तबीयत भी खराब हो लेकिन वह अनाहिता से तो नहीं हार सकती। यही सोचकर वह मुस्कुराते हुए स्कोरबोर्ड के पास पहुंची, लेकिन वहां पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी। अपने पंजों पर खड़ी होकर जब उसने स्कोरबोर्ड देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी। जेनी अनाहिता से हार गई और उसके अलावा बहुत बुरी तरह हारी। यह पॉसिबल कैसे हो सकता है? कोई चांस नहीं था। स्कोरबोर्ड पर लिखी हुई चीज गलत हो तो सच्चाई यही थी कि जेनी हार गई। इस शौक से नायरा ने लगभग अपना बैलेंस खो दिया। वह गांव की लड़की से हार गई, तभी वह यहाँ से भागने के लिए इतनी जल्दी में थी क्योंकि उसकी इतनी बेइज्जती जो हुई थी। वही थोड़ी देर में नायरा के बाकी दोस्त भी अपना गेम खत्म करके उसके पास आए और जब उन्होंने स्कोरबोर्ड पर देखा तो वह लोग भी उतने ही शॉक हो गए। जेनी को क्या हुआ? वह एक ऐसे इंसान से कैसे हार सकती है जिसे खेलने तक नहीं आता? कहाँ है वह? मुझे उससे पूछना है कि क्या हुआ था। क्या हारने के लिए अनाहिता ने उसे पैसे दिए? मुझे यही लगता है। तब तक नायरा अपने होश में वापस हो चुकी थी। उसने ना में सर हिलाते हुए उसने जवाब दिया, नहीं, अनाहिता जेनी को पैसे नहीं दे सकती क्योंकि जेनी की पैसे का जरूरत है ही नहीं। उसकी बात सुनते ही उसकी सारी दोस्तों ने हैरानी सपने में मुंह कवर कर लिया और कहा, इसका मतलब गांव की गवार को सचमुच चेस खेलना आता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 89 दिल। अब तक आपने सुना कि अनाहिता की बहस संभव की कजन नायरा से हो जाती है और उसके बाद अनाहिता बहुत ही आराम से नायरा की दोस्त जेनी को एक कंपटीशन में हरा देती है। अब आगे सबकी बातें सुनने के बाद नायरा ने बिना एक्सप्रेशन के कहा, लगता है कि गांव आजकल हमारी उम्मीद से ज्यादा तरक्की करने लगे हैं। वहाँ के लोगों को अब चेस खेलना भी आता है, इसलिए याद रखना अगर आगे तुम लोगों में से किसी का सामना उससे होता है तो केयरलेस मत होना। समझ गए? तुम चिंता मत करो, हम सब में जेनी सबसे कमजोर प्लेयर थी और अगर अनाहिता हमारे खिलाफ खेलेगी तो उसका हर नापक्का है। उन्हें अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था और इसीलिए लोग और यह मान लिया कि अनाहिता में कोई टैलेंट नहीं है। जेनी ही कमजोर प्लेयर थी, लेकिन नायरा किसी गहरी सोच में लगातार स्कोरबोर्ड को देखी जा रही थी। वही दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने कैजुअली अपना गेम खत्म कर दिया। तभी कोई उसके पास आया और उसने कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया। रुद्राक्ष शांति से उस आदमी को देखा और कहा, यह सिर्फ एक गेम है, इसमें कांग्रेचुलेशन करने की क्या जरूरत है? मैं आपकी जीत के लिए आपको बधाई नहीं दे रहा था। फिर उन्होंने अपना हाथ अनाहिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो आपकी कंपेनियन की जीत के लिए बधाई दे रहा था। रुद्राक्ष ने अपनी एक आईब्रो उठाई। वह रिजल्ट से हैरान तो था मगर यह शायद उसने यही उम्मीद की थी। जैसा कि उम्मीद थी उसने हंसते हुए कहा,
जब अनाहिता ने थोड़ा बहुत शब्द इस्तेमाल किया था तो वह समझ गया था कि अनाहिता के थोड़े बहुत का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी वह यह बात जानने के लिए क्यूरियस था कि चेस में अनाहिता क्या कर सकती है। जल्दी ही दूसरा राउंड शुरू हुआ, लेकिन बदकिस्मती से इस बार अनाहिता का सामना नायरा की किसी दोस्तों से नहीं हुआ। फर्स्ट राउंड में सबके दो कंपटीशन हुए थे और उसके बाद सबसे खराब 10 प्लेयर्स की लिस्ट निकाली गई, जिनमें कुछ नायरा की सभी दोस्तों का नाम था और उन 10 प्लेयर्स में नायरा की कुछ दोस्तों को भी वेन्यू छोड़कर जाना पड़ा और बाकी धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर होती गई। स्कोरबोर्ड के सामने खड़ी नायरा के एक्सप्रेशन बहुत खराब थे। जब उसने देखा कि अनाहिता ने उसी की तरह सभी कंपटीशन बहुत आसानी से जीत लिए हैं, तो वह थोड़ा थोड़ा पैनिक करने लगी। पहला गेम जीतने पर उसे बिल्कुल डर नहीं लगा था। इनफैक्ट उसे लगा कि अनाहिता की दूसरा गेम हारने पर बेइज्जती होगी, लेकिन अब धीरे धीरे जब अनाहिता जीतती जा रही थी, तब उसका दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था और इस इमोशन को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधे ऑर्गेनाइजर के पास जाकर उसने अनाहिता के सभी गेम्स का वीडियो मांगा। उसे देखना था कि अनाहिता ने सचमुच कैसा खेला। ज्यादा देर नहीं लगी, उसने अनाहिता के सारे वीडियोस देख लिए। भले ही अनाहिता ने सारे गेम्स जीते थे, मगर उसके खिलाफ खेलने वाले लोग बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थे और उसके अलावा जो उसने चालें चली थी एकदम सिंपल थी और कोई भी उन्हें देखकर बता सकता था कि वह कोई एक्सपर्ट नहीं है। सब वीडियो देखने के बाद नायरा थोड़ी शांत हुई कि किसी भी कीमत पर अनाहिता उसे नहीं हरा पाएगी। वह ज्यादा ही केयरफुल हो गई थी और उसने अनाहिता को ओवर एस्टिमेट कर दिया था। उसके हिसाब से पहले कुछ राउंड्स में अनाहिता बहुत लकी थी, तो उसके सामने कमजोर प्लेयर्स पड़े और किस्मत से वह जीत गई। एक गहरी सांस छोड़ने के बाद नायरा के चेहरे की टेंशन खत्म हो गई। आफ्टर ऑल उसे यह पक्का भरोसा हो गया था कि अनाहिता कोई प्रोफेशनल चेस प्लेयर नहीं है। उसके अलावा टूर्नामेंट जीतने और लोगों से खेलने की वजह से ही इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और कुछ भी सोचने लगी थी। अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वह शांत हो गई। जल्दी ही टूर्नामेंट का फाइनल स्टेज शुरू हो गया, जहां पर सिर्फ 8 कंपटीटर बचे हुए थे। रुद्राक्ष का मुकाबला एक लॉयर से हुआ और राघव का मुकाबला एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर से। तीसरी जोड़ी भी चेस में काफी माहिर थी और आखिर में अनाहिता का सामना नायरा से हुआ। नायरा की कुछ दोस्त बाकी रह गई थी और वह नायरा के लिए काफी एक्साइटेड होकर चीयर कर रही थी। नायरा, उसे 20 मूव में हरा दो। नो, मुझे लगता है कि तुम अपना टाइम लो और उसे बहुत बुरी तरह हराओ। क्या दुख की बात है कि मेरा सामना अनाहिता से नहीं हुआ। वह सचमुच काफी लकी थी कि उसके सामने सारे कमजोर प्लेयर्स ही थे, जिसकी वजह से वह फाइनल तक पहुंच गई। अपने फ्रेंड से इतनी तारीफ सुनने के बाद नायरा का ईगो 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उसके अलावा अनाहिता की पुरानी गेम्स की वीडियो देखने के बाद उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। जब कोई आसपास नहीं था तो उसने अनाहिता के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हें चेस खेलना आता है। थैंक यू, अनाहिता ने बिना किसी इमोशंस के जवाब दिया। नायरा ने आगे कहा, लेकिन अब मुझे तुम पर दया आ रही है कि तुम्हें मुझे फेस करना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारे पास प्रोफेशनल प्लेयर राघव और मिस्टर सिंघानिया को फेस करने का मौका ही नहीं होगा। अपनी चिन ऊपर उठाते हुए अनाहिता ने नायरा की आंखों में देखा और एक डेविल स्माइल के साथ बोली, आर यू सर। जब भी अनाहिता अपनी चमकती हुई आंखों से किसी को देखती थी तो दूसरा इंसान उसके कॉन्फिडेंस को देखकर अपने आप ही निराश हो जाता था। अचानक से नायरा के अंदर जो कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा और अनाहिता की डोमिनेटिंग अपीयरेंस से नायरा फ्रस्ट्रेट हो गई। इसलिए अपना नाटक बंद करते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेरे चेस के मेंटोर कौन है? कौन? अनाहिता ने कैजुअली पूछा। उसके सवाल पर नायरा मुस्कुराई और उसने बहुत ही प्राउडली कहा, पूरे दुनिया में जाने जाने वाले चेस प्लेयर मिस्टर महेश्वरी। क्या तुमने पहले उनका नाम भी कभी सुना है? कौन? अनाहिता मुस्कुराई, उसका वह स्टूडेंट। अनाहिता का ऐसा रिएक्शन देखकर नायरा को ऐसा लगा कि अनाहिता ने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना, इसलिए उसने अपनी आंखें रोल करते हुए मजाक उड़ाकर कहा, तुम सचमुच एक गवार हो। तुम्हें कैसे नहीं पता कि मिस्टर महेश्वरी कौन है? मैं तुम्हें भी बता देती हूँ, वह इस कॉन्फ्रेंस के फाउंडर है। अगर तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह कौन है तो तुम्हें इस पार्टी में और इस कॉन्फ्रेंस में आने का हक किसने दिया? उसके नजरिए से अनाहिता जैसे गांव की गवार लड़की जिसे इस कॉन्फ्रेंस के फाउंडर का नाम ही नहीं पता, उसे इतने बड़े और प्रेस्टिजियस इवेंट में आने का कोई हक नहीं था। फिर उसने अनाहिता का एक बार फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है तो मुझे लगता है तुम्हें इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। तब तक इंतजार मत करो जब तक मैं तुम्हें गेम में बुरी तरह हरा दूं। तब तुम्हारी मोम की आत्मा को भी बहुत दुख होगा, उन्होंने कैसे बेवकूफ बेटी को जन्म दिया है। थोड़ी देर पहले अनाहिता के एक्सप्रेशन जो बिल्कुल नॉर्मल थे और उसने यह प्लान कर लिया था कि वह सिर्फ कुछ पॉइंट से नायरा से जीतेगी और उसे ज्यादा बेइज्जत नहीं करेगी। आफ्टर वह संभव की बहन थी, लेकिन जब उनकी बातों के बीच में नायरा ने उसकी मोम को ले आई तो अनाहिता के एक्सप्रेशन डार्क और उसकी आंखें कोल्ड हो गई। उसने अपनी कोल्ड आंखों से घूर कर देखा और कहा, तुम्हें जानना था ना कि मैं किस तरह से यहाँ आने के लायक हूँ। मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर हराकर यह बात दिखाऊंगी।
हाँ हाँ हाँ, नायरा ने मुंह बनाया जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसने अपने उंगली से अपने आंसू पूछे जो हंसते हुए उसकी आंखों से आ गए थे, और फिर उसने अनाहिता को देखकर एक कंसीडरिंग टोन में कहा, माय डियर, जब तुम आखिर में हार जाओगी तभी तुम्हें इस बात पर बिलीव होगा अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं कि तुम पिछले राउंड इसलिए जीत गई क्योंकि तुम्हारे अपोनेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तुम बहुत लकी थी जो तुम्हारा सामना किसी स्ट्रांग खिलाड़ी से नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम तो मेरी किसी एक दोस्त को भी नहीं हरा सकती। मेरी बात तो छोड़ी दो, अगर ऐसी बात है तो अगर क्या होगा जो मैं तुम्हें हरा दूं तो? अपने कोल्ड एक्सप्रेशन को शांत करते हुए अनाहिता ने मुस्कुराकर पूछा। नायरा ने मुंह बनाया और बोली, अगर तुम मुझे हरा देती हो तो मैं आपके सामने तुम्हारे आगे घुटनों पर बैठूंगी और अपनी हार मानूंगी, और अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें भी ठीक नहीं करना होगा और घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांग ली होगी। अनाहिता हंसी और उसने कहा, तो फिर डिल? नायरा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, डिल। अनाहिता ने अपने हाथ स्ट्रेच किए और बोली, ठीक है, फिर मिलते हैं चेस बोर्ड पर। इतना कहकर अनाहिता बिना एक भी और शब्द बोले रुद्राक्ष को ढूंढने के लिए वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नायरा अनाहिता के ऐसे एटीट्यूड से बहुत गुस्से में थी। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि वह अनाहिता को हराकर अपने सामने घुटनों के बल जरूर बैठाएगी। अपने दांत पिसते हुए और मुठिया तेजी से बांधकर वह ब्रेक रूम की तरफ चली गई। उसे सचमुच केयरफुली एक स्ट्रेटजी के बारे में सोचना था जिससे वह अनाहिता को बहुत बुरी तरह हराए। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता को रुद्राक्ष किसी और के साथ बात करता हुआ मिल गया। जब रुद्राक्ष ने उसे देखा तो उसके कोल्ड एक्सप्रेशन मुस्कुराहट में बदल गए। उसने उसे देखा और कहा, कांग्रेचुलेशन, मैंने सुना कि अभी तक तुम्हें कोई नहीं हरा पाया। अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस लकी थी कि मेरे खिलाफ किसी स्ट्रांग प्लेयर ने नहीं खेला, लेकिन देखकर लगता है कि जो बात तुमने मेरे लिए कोई वह तुम पर बिल्कुल ठीक बैठती है। तुम भी तो कब से बिना रुके सबको हराया जा रहे हो। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी चेस में इतने अच्छे हो सकते हो। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। इतना कहकर उसने अपने साइड में खड़े इंसान की तरफ इशारा किया जो मिक्स इमोशन के साथ उनकी तरफ देख रहा था, और फिर अनाहिता से उन्हें इंटरव्यू करवाते हुए कहा, और हाँ, यह मिस्टर सिन्हा है, यह मास्टर महेश्वरी के फेवरेट स्टूडेंट है। उनके अकॉर्डिंग मिस्टर सिन्हा अब उनसे भी बेटर प्लेयर है। अगर तुमने अभी अपने अपोनेंट को हरा दिया तो उसके बाद तुम्हें इन्हें फेस करना होगा। अनाहिता ने मिस्टर महेश्वरी के मुंह से राघव का नाम पहले सुना था। एक बार उन्होंने उसे बताया था, जो भी उनका एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसका नाम राघव है, इसलिए अब उसके पास मौका था कि वह अपने स्टूडेंट को ही फेस करेगी। आफ्टर उसे भी देखना था कि राघव कितना टैलेंटेड है, जो हमेशा ही मिस्टर महेश्वरी उसकी इतनी तारीफ ही करते रहते थे। अनाहिता ने पोलाइटली कहा, हेलो, मैं अनाहिता हूँ। अगर मुझे आपके साथ खेलने का मौका मिला तो मुझे खुशी होगी। लेकिन अनाहिता तब हैरान हो गई। रजब बदले में राघव ने सिर्फ एरोगेंटली हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद उसने रुद्राक्ष को बाय कहा और चेस टेबल की तरफ चला गया। अभी अभी अनाहिता के स्टूडेंट ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया था, जो थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। इसे पर्सनली मत लेना। रुद्राक्ष को उसको डर था कि अनाहिता को बुरा लग जाएगा, इसलिए उसने एक्सप्लेन किया, मिस्टर सिन्हा चेस में बहुत अच्छे हैं और इस गेम की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उन्हीं लोगों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं जो इस गेम में बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं एक अच्छा चेस प्लेयर नहीं होता तो वह मुझसे भी बात नहीं करते, इसलिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया। रुद्राक्ष का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अनाहिता का दिमाग थोड़ा सा शांत हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 90, लाइट स्प्रिंग मैन्यूवर। अब तक आपने सुना कि अनाहिता सारे कंपटीशन जीतकर अगला मुकाबला उसका नायरा से होने वाला होता है, और नायरा बिल्कुल टेंशन फ्री थी और उसे पक्का यकीन था कि वही जीतेगी। वही जब अनाहिता राघव से मिलती है तो वह से ठीक से बात नहीं करता। अब आगे रुद्राक्ष के एक्सप्लेनेशन के बाद अनाहिता का दिमाग थोड़ा शांत हुआ, वरना राघव कैसे बिहेवियर को देखकर उसके दिमाग में अलग अलग बातें घूमने लगी थी। अनाहिता मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, और आजकल के जमाने में बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जो पावर, पैसा और शक्ल जगह एबिलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब तुम उदास नहीं हो तो मुझे भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैंने तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाया। अनाहिता ने अपना हाथ हिलाया जैसे वह बिल्कुल ठीक है। बाय द वे, रुद्राक्ष ने आगे कहा, अगला मुकाबला तुम्हारा नायरा से होगा जो संभव की कजन है। वह मिस्टर महेश्वरी की स्टूडेंट भी है जो पिछली बार मिस्टर सिन्हा से हार गई थी। अगर वह थोड़ी बड़ी बेहतर हो और उससे तुम हार जाओ तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर अनाहिता के एक्सप्रेशन थोड़े बिगड़ गया और उसने पूछा, क्या तुम यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं के सामने हार जाऊंगी? यूजुअली उसे दूसरों की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब रुद्राक्ष ने यह कमेंट किया था उसे थोड़ा अजीब सा लगा। वही रुद्राक्ष ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा था, मैं यह बताना चाहता था कि अगर तुम हार भी जाओगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए तुम किसी और से ज्यादा अमेजिंग हो, और तुम जीतो या हारो तुम्हारे लिए मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा। उसकी बातें सुनकर अनाहिता को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, तुम्हारी पार्टनर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। रुद्राक्ष ने गहरी इटेशन से उसकी आंखों में देखा और हाँ में सर हिला दिया। जल्दी फाइनल राउंड शुरू हो गया। अनाहिता और नायरा एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे।
इस बार अनाहिता ब्लैक थी और नायरा व्हाइट और रूल के हिसाब से नायरा ने पहली चाल चलनी थी। चेस में ऐसा माना जाता है कि जो पहली चाल चले उसके पास एडवांटेज होता था, लेकिन इस बात से अनाहिता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अनाहिता की क्वीन को घेरने के बाद नायरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम बस इससे पहले थोड़ी लकी थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा सामना मुझसे हुआ तुम्हारा लक खत्म हो गया। अगर तुम इसी वक्त हार मान लेती हो तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर नायरा अनाहिता के रिस्पांस का इंतजार करने लगी, लेकिन अनाहिता ने धीरे से अपने कान खुजलाए और बोली, एम सॉरी, मैं तुम पर ध्यान नहीं दे रही थी। क्या कहा तुमने अभी अभी? तुम्हें? तो मैं नायरा बहुत गुस्से में थी। उसकी बात से अनाहिता ने सुनी थी मगर फिर भी उसे इग्नोर कर रही थी। उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अनाहिता उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। हारने के बाद तुम्हें मेरे सामने घुटने पर बैठना होगा। अपने कंधे हिलाते हुए अनाहिता ने कैजुअली टाइमर पर टेप किया और कहा, ज्यादा बकवास मत करो। नायरा ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। जब वह कुछ देर पहले ब्रेक में रूम में थी तो उसने लाइट स्प्रिंग मैन्यूवर अनाहिता के अगेंस्ट इस्तेमाल करने का फैसला किया था। यह उसके मेंटोर ने उसे सिखाया था। उनके हिसाब से यह उन्होंने लाइफ स्प्रिंग में अपने इंटरनेशनल चेस ग्रैंड मास्टर से सीखा था, इसीलिए उन्होंने इस मूव का नाम लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर रख दिया। शुरू में नायरा ने यह मूव राघव के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन अनाहिता के खिलाफ अपनी जीत को पक्का करने के लिए उसने कोई रिस्क लेने का नाम फैसला किया। वह अनाहिता को जीतने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी चाल चली। कैजुअली अनाहिता ने भी चाल चली। जब वह अमेरिका में थी तो उसने कई सारे मैच इंटरनेशनल लेवल पर खेले थे, इसलिए वह इस बार थोड़ी लकी थी। वह बिना ज्यादा वक्त गवाए अपनी चालें चल रही थी और जब नायरा ने यह देखा तो उसे यह लगा कि अनाहिता को इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वह जल्दी जल्दी बिना कुछ सोचे समझे पीसे जिधर से उधर उठाकर रख रही है। एक प्रॉपर चेस प्लेयर उसकी तरह सब कुछ सोच समझकर करता है और इस तरह अचानक वही लोग करते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे चाले चलते हैं। और जब यह ख्याल से नायरा को आया तो अनाहिता के ऊपर लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर इस्तेमाल करने का उसे अफसोस होने लगा। आफ्टर ऑल अनाहिता को तो वह ऐसे भी हरा देती और नायरा की ऐसी सोच उसके मेंटोर के कारण। बात यह थी कि उसके मास्टर यानी मिस्टर महेश्वरी ने भी इस मूव का सलूशन अभी तक नहीं ढूंढा था, इसलिए उसे ऐसा लगने लगा कि अनाहिता के खिलाफ इतनी बड़ी चल चलकर उसने अपना एक दाव वेस्ट कर दिया। लेकिन जब अब उसने यह मूव शुरू कर दिया तो उसके लिए वापस जाना इम्पॉसिबल था। वह सिर्फ अब लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर के साथ ही आगे बढ़ सकती थी। अनाहिता खेल रही थी तो शुरू में उसे किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ, लेकिन अभी 1 मिनट बीत जाने के बाद उसे नायरा की मूव काफी जाने पहचाने लगने लगे और एक मूव के बाद उसे पक्का यकीन हो गया यह जाने पहचाने नहीं, यह उसके ही मूव है। अनाहिता गहरी सोच में चेस बोर्ड को देखने लगी। कुछ देर बाद उसने अपना सर उठाकर याद किया कि आखिरी बार उसने वह चाल कब चली थी। तब उसे याद आया कि आखिरी बार मिस्टर महेश्वरी के खिलाफ कंपटीशन में उसने यही सेम चाल चली थी और इसी के साथ उसने मिस्टर महेश्वरी को हराया था, जिससे मिस्टर माहेश्वरी इतना प्रभावित हो गए थे कि उम्र में उसके पिता से भी बड़े होने के बावजूद भी वह अनाहिता से लगातार उसका टीचर बनने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। क्या नायरा भी वैसे ही सोच रखती है जैसी मैं रखा करती थी? जैसे ही अनहिता यह सोच रही थी तभी अचानक उसे याद आया कि नायरा ने अपने मेंटोर का नाम मिस्टर महेश्वरी कहा था और तब उसे समझ में आया कि जरूर उनके स्टूडेंट मिस्टर महेश्वरी ने ही लाइफ स्प्रिंग में हुए इस मैच के बारे में नायरा को बताया होगा। यह सोचकर अनाहिता मुस्कुराई। वहीं दूसरी तरफ जब नायरा ने देखा कि अनाहिता धीरे धीरे खेल रही है तो मुस्कुराई और उसने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास अब कोई चाल नहीं बची है? लेकिन अब हार मानने का भी कोई फायदा नहीं होगा, घुटने बैठने के लिए तैयार हो जाओ। अनाहिता ने मुस्कुराकर नायरा को देखा, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि नायरा की अगली चाल क्या होने वाली है। लेकिन अपनी नजर उसके ऊपर से हटाने के बाद उसने आगे गेम खेला। जैसे ही गेम आगे बढ़ा नायरा ने अनाहिता को लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर में फंसते हुए देखा और उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम पागल हो? जो तुमने अभी चल चली है उसके बाद सिर्फ 2 मूव में मैं जीत जाऊंगी। क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? मैं जल्दी ही अगली चाल चलने वाली हूँ। लेकिन अनाहिता ने कोई जवाब नहीं दिया और शांति से बैठी रही। इतनी डरी हुई होने के बावजूद भी तुम शांत रहने की एक्टिंग काफी अच्छी कर लेती हो, लेकिन यह काम नहीं आएगा। नायरा ने उसका मजाक उड़ाया और अपने मेंटर के द्वारा सीखी गई चाल को आगे बढ़ाया। जब अनाहिता ने देखा कि नायरा बिल्कुल सेम वही चाल चल रही है, उसने एक बार टाइमर को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें 2 मिनट से कम टाइम में हराऊंगी और उसके बाद तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठना होगा और अभी सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। अगर तुम इस वक्त हार मान लेती हो तो मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठने के लिए नहीं कहूंगी। वह बस संभव की बहन होने के नाते नायरा को थोड़ी छूट देना चाहती थी, लेकिन नायरा ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? अगले ही मूव में तुम हार जाओगी। लेकिन उसकी सवाल का कोई जवाब देने के बजाय अनाहिता ने उसे एक बार और याद दिलाया, तुम्हारे पास 27 सेकंड और है। नायरा ने अपनी आंखें रोल की,
फाइनल मैच में कितने भी लोग किसी भी इंसान का जाकर मैच देख सकते थे, इसलिए सब लोग रुद्राक्ष और राघव की मैचेस देखने के लिए चले गए थे और इस वक्त नायरा और अनाहिता के पास लोग नहीं खड़े थे। लेकिन अचानक कोई उस रूम से बाहर आया और उनके गेम को देखने के बाद एक्साइटेड होकर चिल्लाया, एवरीवन जल्दी यहाँ, यह देखिए द फेमस लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर यहाँ एकजुट किया जा रहा है। अनाहिता ने शौक होकर उस इंसान को देखा। क्या उसने सिंपल सी जो एक की मुफ्त चली थी वह फेमस लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर के नाम से इतनी ज्यादा मशहूर हो गई है? जैसे ही वह आदमी चलाया कई लोग एक साथ भाग आए और उन्होंने भी देखना शुरू किया। क्या यह सचमुच लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर है? इसने लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर को सीख लिया। मिस्टर महेश्वरी के स्टूडेंट से यही उम्मीद की जा सकती है। वाह, यह मिस्टर महेश्वरी की स्टूडेंट है। अगर मुझे यह पता होता तो वह यह मैच देखने के लिए मैं पहले आ जाता। उन लोगों में कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने अनाहिता को एडवाइस दी। मिस, आज तक कोई भी लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर में जीत नहीं पाया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपका हार मान लेना ही बेहतर रहेगा। एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ अनाहिता ने उस इंसान से पूछा, इस लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर के बारे में इतना क्या खास है? जैसे ही सबने अनाहिता का सवाल सुना सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर के बारे में जाने बिना तुम चेस कैसे खेल सकती हो? यह एक बहुत ही अमेजिंग चाल है। आज तक कोई भी इसे कैसे जीतना है यह जान नहीं पाया। इवन मिस्टर महेश्वरी भी इतनी रिसर्च करने के बावजूद अभी तक इससे कैसे जीतना है नहीं समझ पाए। तुम कितनी एरोगेंट हो, तुम्हें हारना ही चाहिए। इस वक्त सिर्फ तुम हम सब का टाइम वेस्ट कर रही हो। मिस्टर सिन्हा ने अपना गेम खत्म कर लिया है। अगर तुम भी हार मान लेती हो तो हम नायरा और मिस्टर सिन्हा का मैच देखेंगे। कितना एक्साइटिंग गेम होगा ना मिस्टर महेश्वरी के दो बेस्ट स्टूडेंट के बीच में। वह बिल्कुल ठीक कह रहा है, हार मान लो। अनाहिता हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सिंपल सी चाल इतना फेमस और कॉम्प्लिकेटेड कब हो गई। ठीक उसी वक्त राघव भी वहां चलकर आया। जैसे ही उसने उनकी गेम देखी उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। आफ्टर ऑल लाइफ स्प्रिंग मैन्यूवर इतना कम्प्लेक्स था कि कोई आज तक उसे सॉल्व नहीं कर पाया और उसे ऐसा लगने लगा कि यह चाल चलकर नायरा दूसरे इंसानों को बुली कर रही है। लेकिन गेम में सब कुछ जायज है। जो अनाहिता ने राघव को भी वहाँ देखा तो पूछा, मिस्टर सिन्हा क्या आपको भी लगता है कि यह चाल इतनी मुश्किल है कि कोई जीत नहीं सकता? राघव ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मेरे मेंटर लाइफ स्प्रिंग में एक कंपटीशन के द्वारा इसी टेक्निक की वजह से हार गए थे। यह टेक्निक मेरे मेंटर की भी टीचर ने उन्हें दिखाई थी। आज तक मैं भी इस टेक्निक के बावजूद जीतने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। हैरानी से अनाहिता उन सभी को देखने लगी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सिंपल टेक्निक को समझने में इतने लोग फेल हो जाएंगे। उसने कहा, यह तकनीक इतनी भी मुश्किल नहीं है सॉल्व करना, आप लोग शायद ज्यादा ही सोच रहे हैं। यह सुनकर नायरा ने उसका मजाक उड़ाया, अनाहिता नाटक बंद करो और हार मान लो। मैंने पूरी जिंदगी में तुमसे बड़ा नाटकबाज इंसान आज तक नहीं देखा। उसकी बात मानकर अनाहिता ने उसे कोल्डली घुरा और कहा, 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं अपनी अगली चाल चलने वाली हूँ। नायरा और उसने कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम आखिर तक हार कर अपनी इतनी बेइज्जती कराओगी। गो अहेड। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड रूड हीरो और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, सर में प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।